इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन आंसर बाद में कराएंगे, पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में बता देते हैं। तो कौन सा रहा है तुम्हारे में? हमने थोड़ा करा दिया, थोड़ा इसे बता दें। ओके, आ ही जाएगा ब्रेक में, फिर तो अभी फाइनल होने वाला है, ये आएगा ही आपको ना, तो सीख लो ना। वर्किंग ऑफ। सर आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पूरा नहीं पढ़ाया। क्या बच गया उसमें? सर चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये वाला बच गया। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, और सर कुछ ग्राफ्स भी थे। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। फिर से बोलो। एक तो चैलेंजेस ऑफ, दिखाओ जरा क्या सर चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड। और सर इससे पहले कुछ ग्राफ्स भी थे पॉपुलर पार्टिसिपेशन के अंडर। सर ये 47 पेज नंबर पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ने बस यही तक ही पढ़ाया है। थोड़ा और बता देते हैं, चलो। कौन सा कलर है बुक का? ओके चलो, छोड़ दो उसको, तंग मत करो। ओके नाउ यहाँ दिखाया जा रहा है कि देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक में गुलबर्गा कंस्टिट्यूएंसी है। गुलबर्गा से एक एमपी चुना जाएगा। गुलबर्गा क्या है बताइए? एक कंस्टिट्यूएंसी किस चीज की है? एक शहर है। शहर से जो एमपी बनेगा वो दिल्ली जाएगा, न्यू दिल्ली, सही है। लेकिन गुलबर्गा के अंदर बहुत सारी और असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज भी हैं, वो भी देखो। वो सारे कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कर्नाटक की राजधानी बताओ, बेंगलोर। बेंगलोर में बैठेंगे, वहां सीएम अपना चुनेंगे। तो एक जो गुलबर्गा से, पूरे गुलबर्गा से जो चुन के जाएगा वो कहाँ बैठेगा? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। और गुलबर्गा के अंदर 12 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वो असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। वो सब कहाँ बैठेंगे? कर्नाटक की कैपिटल बताओ, बेंगलोर में बैठेंगे, वो सीएम चुनेंगे। और जो गुलबर्गा से चुन के जाएगा वो पीएम चुनेगा, है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं? अगला देखिए, एक कहता है मेरे पास योजनाएं हैं, तो दूसरा क्या कहता है? मेरे पास वोट है। अगला देखिए, अगला डायग्राम तो आपको बता दिया गया है कि हमारे कौन से SC ST के रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज हैं। इसके बाद देखिए इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल में क्या दिखाया गया है कि डिटेल्स ऑफ पोलिंग एरिया, ये सारी चीजें कि इलेक्टोरल रोल तो आपके में बना हुआ है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, व्हाट डज इट मीन? That is everyone who is 18 years of age or older has a right to vote. Everyone, ठीक है?
of 18 years and above has right to vote. इसके अलावा नाउ ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन का क्या मतलब है? एनीवन कैन फॉर्म ए पार्टी एंड कंटेस्ट इलेक्शन. ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, ठीक है. इट इज एनीवन कैन फॉर्म. अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई और फिर वो इलेक्शन जीते. फॉर्म पार्टी एंड कंटेस्ट इलेक्शन. वन वोट वन वैल्यू, चाहे प्रधानमंत्री का वोट हो और चाहे कॉमन पर्सन का, सबकी उतनी ही कीमत है. वन वोट वन वैल्यू. ये लुई 16 की तरह असेंबली नहीं है, जनरल बॉडी असेंबली की, वहां पर एक अलग अलग की अलग अलग थी वैल्यू, लेकिन यहाँ सबकी एक जैसी वैल्यू है ना. वन वोट वन वैल्यू. सो इसका क्या मतलब है? दैट इज every constituency has roughly same population. यानी उतने ही लोग, अगर 2 लाख लोग मिलके यहाँ एक एमपी चुन रहे हैं तो 2 लाख मणिपुर के भी एक ही एमपी चुन पाएंगे. सब रफली सेम. उसी हिसाब से तो कंस्टिट्यूएंसी बांटी गई है. राजस्थान में दूर दूर रहते हैं तो बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी बनाई गई, देख लो अपने मैप में. और यूपी में बहुत डेंसली पॉपुलेशन है तो छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी. 2 लाख हो गए, उस एरिया को मार्क कर दिया भाई एक कंस्टिट्यूएंसी. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दैट इज each constituency has roughly same population. अगला देखिए. नाउ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वीकर सेक्शन. रिप्रेजेंटेशन उनके लिए क्या किया गया? ऑफ वीकर सेक्शन. इनके लिए सीट्स आर रिजर्व. सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. आगे अगला डायग्राम देखो. यहाँ क्या दिखाया गया है कि अलग अलग पार्टी हैं. इलेक्शन इसमें क्या दिखाया कि कहीं कहीं के जो कैंडिडेट हैं तो इसमें कौन जीता है, क्या आप मुझे बताओगे? दैट इज सारदगी जीते हैं. इकबाल अहमद सारदगी को सबसे ज्यादा वोट मिले क्या? तो इसका मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बीजेपी के, जनता दल, सोशलिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, IND, इंडिपेंडेंट है और अलग अलग है. तो उनमें कौन जीता है? तो एक पार्टी का मेंबर है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस. INC का क्या मतलब है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को 32% वोट मिले हैं, वो जीता है. 37%. आगे देखो. नाउ नेक्स्ट पेज पे आओ. इलेक्शन कमीशन इशूज नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूटिंग 14th लोकसभा. तो 14th लोकसभा के लिए ये कब इसने नाम दिया था? इसमें चेक करिए कि अभी हम लोग की कौन सी लोकसभा चल रही है. तो मुझे लगता है पिछली लोकसभा के लिए दिया गया होगा. ठीक है, इसी से पता चल जाएगा. गुलबर्गा वाली में कब का है, कोई डेट दी है क्या? 2004. तो 2004 के बाद तब से अभी 5 इलेक्शन और हो गए हैं. तो ये कौन सी हो जाएगी? 14 से. Now let us check it. Current Lok Sabha Assembly is of which number?
which was 18th Lok Sabha year elected 18th लोक सभा चल रही है, अभी 18th है, सही है। जो 24 में चुनी गई है मोदी सरकार अभी, ये 18th लोक सभा है। तो अभी ये 14th लोक सभा है, 2004 की बात की जा रही है। तो इसमें दिखाया जा रहा है नोटिफिकेशन इशू किया, फिर क्या किया बताइए, टाइटन्स नॉर्म्स फॉर पोल एक्सपेंसेस की लोग ज्यादा खर्चा ना कर सकें। पोल एक्सपेंसेस ये नहीं कि काला धन है, ब्लैक मनी कितना भी मर्जी खर्च कर रहे हैं, एक अमाउंट है, उससे ज्यादा अगर आप खर्च करोगे तो फिर बैन लग जाएगा और आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, इट कैन बी कैंसिल। सो योर एक्सपेंसेस विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, इट इज क्लोजली अंडर क्लोज विजिलेंस, देखा जाएगा कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन टू विजिट गुजरात, रिव्यू पोल अरेंजमेंट, इलेक्शन कमीशन गया। फिर हाई कोर्ट आस्क इलेक्शन कमीशन टू बार क्रिमिनल नेता, हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन से कि क्रिमिनल्स को नहीं खड़े होने देना है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे रोल्स हैं। इलेक्शन कमीशन से नो इमीडिएट प्लान टू बैन एग्जिट पोल, किसी पार्टी ने कहा नहीं अभी इनकी डेथ हो गई है राजीव गांधी की, बैन कर दो, तो इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया था, ऐसा भी किया है। लेकिन ऐसा कई बार इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पहले का जो इलेक्शन कमीशन था ना वो कांग्रेस का थोड़ा वो कैसा था, उन्हीं का कठपुतली था, वर्किंग एज पर देम। तो राजीव गांधी मरे थे तो उसने 3 महीने चुनाव रद्द कर दिया, कहीं ऐसा होता है किसी नेता के मन में, लेकिन किया गया है। तो फिर लेकिन यहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सेज नो, देयर इज नो इमीडिएट प्लान टू पोस्टपोन इलेक्शन, ऐसा लिखा गया है। अब जरा एक ग्राफ देखो, अगला ग्राफ क्या कह रहा है। इस ग्राफ में बताया गया है कि वोटर टर्नआउट, तो वोटर टर्नआउट, हमारा देश ज्यादा विजिलेंट है कि यूके। तो इसमें दिखाया गया इंडिया में पहले 56% की वोटिंग होती थी और बाद में, और यूके का भी जरा देख लो, तो हम लोग पहले पिछले थे, वी वर नॉट विजिलेंट, और धीरे 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 हम आगे ऐसे आ गए। और जबकि यूके के लोग कैसे हैं, पहले वहाँ 78% है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू उनमें ज्यादा थी, लेकिन फिर धीरे धीरे दे वर रिलक्टेंट, वो धीमे होते गए और कई बार तो हमसे भी नीचे चले गए और फिर हमसे ऊपर चले गए। तो ये वोटर टर्नआउट है अलग अलग ईयर का, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि कितना कितना परसेंटेज है। इलेक्शन ईयर 91 से ये कब से कब तक का है, 2015 ना, 15 तक तो उसमें हम आगे आ गए हैं क्या? नहीं, बराबर है, बराबर ही हो गए ना 2015, ठीक है। हमारी बुक थोड़ी पुरानी है, बराबर ही हो गए 2015। ओके, अब जरा देखिए वोटर टर्न आउट इन दो, हमारी ले लो, एक ये वाली हमारी ले लो, तो मैं नहीं पूछ सकता। चलो, इससे पता चल रहा है ये कौन से बताइए, ये यूके के और ये कौन से हैं, इंडियंस जहां पीछे थे फिर धीरे धीरे हम उनके बराबर आ गए। आपकी बुक में तो दिया है ना, तो ये धीरे धीरे इक्वली आ गए। नेक्स्ट देखिए कि सोशल ग्रुप्स वोटर टर्नआउट, इंडिया और यूएस में सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं कि जो वोटर टर्नआउट करते हैं। अपर कास्ट ज्यादा बढ़ चढ़ के देते हैं कि SC ST देते हैं, जरा चेक तो करो। SC ST वो अपने अधिकारों के लिए बहुत चिंतित है। तो अपर कास्ट अगर इतने दे रहे हैं, उससे ज्यादा कौन दे रहे हैं, ओबीसी भी ज्यादा दे रहे हैं। अपर कास्ट रिलक्टेंट है क्योंकि वो पैसे वाले, वो अपना बिजनेस छोड़ के वोटिंग करने ही नहीं जाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद दैट इज SC और दिस इज ST। जितनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगी, इट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कोई जाए ना वोट डालने तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया इंडिया में इस तरीके से है, और जबकि यूएस में व्हाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक अलग अलग है। व्हाइट सबसे ज्यादा वोट करते हैं,
ये देख लेते हैं, मुझे मालूम है। व्हाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, व्हाइट का सबसे ज्यादा है, ब्लैक वहाँ लेबर क्लास की तरह काम करता है, सबसे रिच व्हाइट है, वहाँ के रिच ज्यादा विजिलेंट है और हमारे यहाँ के रिच कम विजिलेंट। ध्यान दो इस बात को। और एक कौन है, हिस्पैनिक, वो तो अभी देख लेंगे। चलो देख लेते हैं क्या होती है। Who are Hispanic in UK? US में। चलो बता देगा। पीपल ऑफ स्पेनिश ओरिजिन, जो हिस्पैनिक का क्या मतलब है, पीपल ऑफ स्पेनिश है, तो वो स्पेन के रहना। यूएस में क्या है, ये जो लैटिन अमेरिका है पूरा स्पेन है, पूरा जो साउथ अमेरिका है ना उसमें स्पेन ने ही तो राज्य किया है बहुत समय तक, फिर बाद में अब लैटिन अमेरिका कहलाता है। तो वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, हिस्पैनिक। जब पुरानी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि स्पेनी रूलर थे, स्पेनिश। अगला देखिए, इलेक्शन ईयर के हिसाब से भी जरा तो देखो कि पार्टिसिपेटेड कि इलेक्शन ईयर में क्या बताया गया है, those who participated in any election related activity। तो इसका क्या मतलब है कि जब 1996 में इलेक्शन हुआ, 1996 में, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1998 में इलेक्शन हुआ। हाँ, वो बाइपोल बीच में मिड टर्म मध्यावधि चुनाव हो गए थे, क्योंकि वो एलाइड गवर्नमेंट थी, गठबंधन सरकार, तो उसने अपना सपोर्ट खींच लिया, तो फिर से चुनाव कराना पड़ा 2 साल बाद। तो 8% थे और 13% और दैट इज 21% और फिर 32% 1998 और दैट इज 1999 और 2004। भारत के वे नागरिक जिन्होंने किसी भी चुनाव संबंधी प्रचार अभियान में हिस्सा लिया है, तो 1996 में 8% थे, लोग हिस्सा नहीं देते थे, चुनाव हो रहा है। फिर बाद में बता 1998 में हर्षिता से पूछा कि 200 रुपये फ्री का खाना मिलेगा, चलो चलोगी वहाँ झंडा लेके खड़े होना, हाँ चलेंगे चलेंगे। फ्री का खाना खाया, 200 रुपये भी मिले, शाम को मौज की 200 रुपये। फिर अगली बार इन्होंने बोला निष्का से तुम भी चलो, 250 रुपये मिल रहा है, एक टाइम का खाना, चाय समोसे फ्री। निष्का ने कहा हाँ हम भी चलेंगे, अब ये दोनों चल गए। तो अगले चुनाव में, जबकि इनको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, बीजेपी का था, वहां भी 250 कमाया, समाजवादी में भी 250 कमाया, ये कमाने में लगे हुए हैं, जहां रैली हो रही पहुंच जाते हैं, झंडा बदल देते हैं, बस कौन सा झंडा उठाना, ब्लू बस झंडा बदल बदल के 250 कमाया। अब पूरी चुनाव में बड़ा जम के कमाई की, समोसे खाए, चाय पी। फिर 2004 में देश का बच्चा बच्चा राम का सब पहुंच गए चुनाव में, हम भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। इसको कहते हैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी। सब चले जाते हैं पैसा कमाने, पैसा मिलता है, मालूम है, खाना पीना पैसा भी दिया जाता है, फ्री में बस जाती है। तो तुम्हारे यहाँ का जो आसपास का पार्षद है वो ले जाएगा, कहेगा, और शाम को जब लाएगा तो सबको पैसे बांट देगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगला वाला देखिए, नेक्स्ट क्या दिखाया गया है, एक पाई चार्ट। व्हाट इज दिस पाई चार्ट? इट शोज दैट कि डू यू थिंक योर वोट मेक्स ए डिफरेंस। लोगों से पूछा गया तुम्हारे वोट का कोई फर्क भी पड़ता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं हाँ पड़ता है, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पड़ता, और कुछ लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है।
पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है? तो कितने लोग कह रहे हैं हाँ पढ़ता है? 67 ने कहा हाँ पढ़ता है, यस पढ़ता है। और ये ब्लैक वाले ने कहा नहीं पढ़ता, हमारे वोट देने से हम जाएं या ना जाएं नो इफेक्ट। और ये बोले 15% डू नॉट नो, पता नहीं पड़ेगा कि नहीं। दैट इज इफेक्ट ऑफ वोटिंग। अगली देखिए, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को टिकट दिया है। तो ये भाई भतीजावाद है कि उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को बनाया, उन्होंने फिर अपने बेटे को बनाया, फिर राजीव गांधी बने, फिर उनकी बहू बन गई। तो इस तरीके से ये परिवारवाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला जाए तो क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा? नो। भाई भतीजावाद या परिवारवाद, ये दीज आर द थिंग्स विच आर अपोजिट टू डेमोक्रेसी ना। योग्य व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, पर ये डायनेस्टी थोड़े ना चली आ रही है। चलिए नीचे के अखबार में क्या दिखाया गया बताइए। दैट इज titled electoral campaign. This cartoon drawn in the Latin American context. This is applied to India और other democracies. तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि that is free and fair elections. यहाँ पर नोट की गड्डी है, तो यहाँ दिखाया गया है कि नोट की गड्डी जिसने ज्यादा बांटी वो फर्स्ट आ गया, और जिसने इसमें कम बांटी वो सेकंड या थर्ड रहे। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या इस चीज को तुम फ्री एंड फेयर, देखो 100 और 100 के डॉलर बने उसमें, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जाएगा क्या इसको? नोट की गड्डी बनी ना उसके ऊपर, नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट ए, कोई तरीके का ब्राइब नहीं होना चाहिए, लोगों को कोई लालच नहीं देना चाहिए। तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यू शुड मोटिवेट बाय योर एजेंडा, बाय योर चुनावी मैनिफेस्टो। आपको मालूम है इलेक्टोरल मैनिफेस्टो क्या होता है? कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, इसको चुनावी वादे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रिंटेड होता है, सबको घर घर में दिया जाता है, हम तुमको बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, सब कुछ। तो उस चीज को क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो। ऐसा बोलो, वो चीज। आगे देखिए, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। लैटिन अमेरिका में ऐसा हुआ था। लैटिन अमेरिका जब मैं बोल रहा हूं तो साउथ अमेरिका समझो। जो नॉर्थ अमेरिका है वहां के लोग गोरे होते हैं, जबकि ये ब्रिटिश होते हैं। लैटिन अमेरिका के लोग गेहूं रंग के होते हैं, अर्पित के तरीके। ना गोरे गोरे ही होते हैं, गोरे तो तुमने देखा होगा ना। जैसे ये भी कौन है, ट्रम्प। अब देखो इसमें ये क्या दिखाया गया है, जब आदमी वोट करने जाता है उस दिन उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और जब वोट हो जाता है तो कितना छोटा है। देखा? ठीक है। तो यहाँ आर के लक्ष्मण है जो फेमस कार्टूनिस्ट हैं, दिखाया गया सब नेता चारों तरफ खड़े हैं, हमें वोट दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं, हमको दे दीजिए, हमें दे दीजिए, सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं लीडर्स। और जब एक बार उसने वोट दे दिया तो अब नेता बड़े हो गए, वो बेचारा नीचे है, कहीं कुचल न जाए। दिखाया गया कि नहीं? तो ऐसा भी हो सकता है। और देखो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? That is in election level playing really for everyone. If is election really level playing field for can an ordinary citizen hope to win election? If an ordinary citizen is also having equal chance, ठीक है, to win the election, then it is called level playing field. एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाए तब तो लेवल प्लेइंग फील्ड माना जाएगा। इफ ऑल कंटेस्टेंट आर हैविंग चांस टू विन इलेक्शन, तो उस चीज को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। और देखो अदिति और क्या बचा है,
और है कुछ क्या? Sir, challenges to free and fair election. Challenges to free and fair elections. That is, all this leads to simple conclusion. Election in India are basically free and fair because our election commission of India has enormous power. ठीक है? That's why no party can overrule or dominate over election commission. ठीक है? When elections are held, all authorities are under scrutiny of election commission. वो किसकी नजर में रहती है? इलेक्शन कमीशन की नजर में. तो कोई यहाँ पर माल फंक्शन या माल प्रैक्टिस कर पाएगा? भारत में ऐसा ही होता है. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. थोड़ा बहुत तो चलता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से, लेकिन अगर 1% या 2% चल रहा है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा फोर्जरी है. तुम चुपचाप चोरी चोरी रात रात को सबको 1100 रुपये कंबल और दारू बांट आओ, किसी को पता ही न चले, तो उससे थोड़ा बहुत तुमको फायदा मिल जाएगा. लेकिन उतना थोड़ा बहुत करने से बहुत कुछ नहीं हो जाता. तो 1% 2% देयर आर समथिंग जो कुछ होता है. हाउएवर अभी बहुत फेयर इलेक्शन हो गए. 2024 में तुमने देखा कोई मरा या कहीं दंगे हुए? अभी ज़्यादा बात पुरानी नहीं है, 2024 ही तो चल रहा है, मैं मई की बात कर रहा हूँ. कुछ हुआ था क्या इलेक्शन में? लेकिन पहले लाठियां चलती थी, मर जाते थे लोग, गोलियां चलती थी. ये 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5 साल नहीं 10 साल पहले, मोदी से पहले. और अभी भी बंगाल में बहुत कुछ होता है. So we can say that in India, elections are free and fair. It is a festival of democracy. Voting day is a festival of democracy. We celebrate it with pomp and show. And the dignitaries of different countries come here to learn how the elections are conducted. They do PhD on it by seeing the complete process of election. वो यहाँ से सीख के जाते हैं और अपने यहाँ जाके बोलते हैं कि हमें भी ऐसे ही करा दें. तो इतना प्रॉब्लम सही है. अगले चैप्टर क्या? बाकी तो क्वेश्चन आंसर में हम करा ही देंगे. अब जरा देखिए, नेशनल वोटर्स डे, यहाँ पर एक प्लेज भी दी गई है कि हम उसको चुनेंगे बिना रिलीजन कास्ट के, जो हमारा वेलफेयर करेगा उसको चुनेंगे. और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग का देखो एक रथ यात्रा भी निकल रही है. अभी 26 जनवरी को देखना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक वो निकलता है, उसको क्या कहते हैं, टैब्ल्यू, क्या कहते हैं, टैब्ल्यू, झांकी को टैब्ल्यू कहते हैं ना. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की झांकी भी निकलती है. मार दिया पर मच्छर है ना. चलो अब देखो, नाउ नेक्स्ट देखिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं. नाउ दो चार क्वेश्चन किए. नाउ ओके, लिस्ट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं करा रहा हूं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है समसामयिक, जितने होते हैं जिस समय के आधार पर लिखो. तो सबसे पहले क्या क्या होगा बताइए. मेकिंग ए वोटर लिस्ट, नाउ अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल,
तीसरी चीज, हाँ बोलो। तीसरी चीज फाइलिंग नॉमिनेशन। रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो बताना मानसी सारे। दैट इज इलेक्शन कैंपेन कास्टिंग ऑफ वोट्स, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, अगर कहीं रिगिंग हो गई तो रिपोल होगा। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स, और लास्ट डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले वोटर लिस्ट बनेगी, इलेक्टोरल रोल, फिर इलेक्शन की डेट निकलेगी, फिर नॉमिनेशन होगा। इसी आधार पर हम लोगों ने पढ़ा है सब। नॉमिनेशन होने के बाद मैनिफेस्टो, सब पार्टियां अपना अपना बताएंगी, भाई हमको चुनोगे तो ये हम ये देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। उसको कहते हैं चुनावी घोषणा पत्र। इलेक्शन मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है? चुनावी, सब लोग अपनी अपनी घोषणा करेंगे, हमें अगर दोगे वोट तो हम ये करेंगे। फिर इलेक्शन कैंपेन, प्रचार। कैंपेन का मतलब समझते हो? चुनाव प्रचार। कास्टिंग ऑफ वोट्स होंगे, ऑर्डरिंग ऑफ रिपोल, अगर कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई तो रिपोल हो जाएगा, काउंटिंग ऑफ वोट्स हो जाएंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। सारे बताओ जरा। सर, मेकिंग वोटर्स लिस्ट, अनाउंसिंग ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, फाइलिंग नॉमिनेशन, रिलीजिंग मैनिफेस्टो, और इलेक्शन कैंपेन, कास्टिंग ऑफ वोट, ऑर्डरिंग रिपोर्ट, काउंटिंग ऑफ वोट्स, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट। सही है, निष्का रिपीट करो। बनने की कोशिश करती हो डम्ब, हो नहीं। दिखाती हो सबको कि क्लास में सबसे ज्यादा डम्ब हो नहीं। हाँ बोलो बेटा। नॉमिनेशन क्या होता है? Announcing of schedule of voters, filing of voters list, फाइलिंग ऑफ filing of nominations, manifesto, रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो। आगे sir, election campaign, voting, casting, vote casting, और फिर ordering, counting of voters, काउंटिंग ऑफ वोट्स। counting of votes, तो सब बता दिए। चलो नाउ अब बताइए, एक क्वेश्चन और बुक का है कि क्वेश्चन में दिया गया है पार्ट ए पार्ट बी। क्वेश्चन में इट इज नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट। क्यों नेसेसरी है? बुक का ही क्वेश्चन है, पीछे देखो। नेसेसरी टू कीप वोटर्स लिस्ट बार बार बनाई जाती है, ये अपडेटेड क्यों करना जरूरी है? अप टू डेट, बिकॉज क्योंकि some people, some
पीपल हैव मूव्ड अवे, कुछ चले गए होंगे, एंड सम क्या होंगे बताइए, फ्रॉम द एरिया, फ्रॉम दैट एरिया, तो उनका नाम हटाना पड़ेगा ना। दूसरी चीज, सम कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर SC एंड ST, ऐसा क्यों? आर रिजर्व फॉर SC ST, that is fair representation, so that नहीं तो SC ST हैं वो बेचारे, अगर वो चमड़ा सिलते रहेंगे तो क्या वो वोटिंग के लिए जाएंगे? उनको खुद बोलना पड़ेगा चलो चुनाव में खड़े हो, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो जाके खड़े हो सकें, उनको बोलना पड़ेगा तब उठेंगे। सो दैट, ठीक है, देयर इज फेयर रिप्रेजेंटेशन of all sections of society, of all sections of society. Everyone has one and only one vote. Everyone has one and only one vote. ऐसा क्यों? That is equal opportunity to elect. Everyone has equal to elect their representative. फिर क्या है? Party in power is not allowed to use government vehicle. ऐसा क्यों? In power is not allowed to use government vehicle. ऐसा क्यों? ठीक है, that is all candidates must have a fair chance. All candidates must have a fair chance for campaigning election. इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। अब देखिए, सुरेखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बुक का। सुरेखा इलेक्शन इंचार्ज बनाई गई है। इलेक्शन इंचार्ज किसी केवी की टीचर होगी ऑफ सम पोलिंग बूथ, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा? उसकी 3 दिन की ड्यूटी लगेगी वहां पर। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? इलेक्शन कैंपेन में वो क्या करेगी? क्या इलेक्शन कैंपेन में भी उसे कुछ देखना है? उसे ये देखना होगा कि सुरेखा should ensure that candidate do not bribe. That is, Surekha will ensure that, ऐसा कुछ होगा, चुनाव आयोग को बता देगी, कैंडिडेट डू नॉट ब्राइब, लोगों को रिश्वत ना दें, ठीक है। डू नॉट आस्क वोट्स ऑन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, डू नॉट आस्क वोट्स ऑन the name of caste and religion. इसके बाद they should not use any places of worship. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना जाएं. They should
not use any places of worship. ठीक है, do not use government vehicle. वैसे तो मशीनरी बोलना चाहिए, मशीनरी ठीक रहेगी। इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये सब देखेगी। पोलिंग डे में वो क्या देखेगी? पोलिंग डे में देखेगी कि that there should be no incident of rigging. There should be no rigging. इसके अलावा फ्रॉड, कोई झूठा आ गया, माल प्रैक्टिस, ठीक है, माल प्रैक्टिस कर रहा है, गलत आदमी, कोई आदमी आ गया मंजू देवी के नाम से वोट डाल रहा है, तो कहेंगे तुम कहाँ से मंजू देवी हो गई, निकलो यहाँ से। आदमी हो मंजू देवी के नाम से वोट डाल रहे, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग, नो बूथ कैप्चरिंग। ये सब उसे देखना है। ओनली जो ऑथराइज पर्सन शुड कास्ट देयर वोट। वोटर्स should cast their votes that two once, एक बार, ये नहीं कि बार बार आके वोट डालना है, तो वो इंक लगाई जाती है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर पर। काउंटिंग डे पे क्या करेगी वो? काउंटिंग डे तक सुरेखा का काम है। She should see counting is done in a peaceful way. She should ensure that counting is done in peaceful manner. और क्या देखेगी? She will also ensure that representative of different parties and independent are present at the time of counting. That representatives of concerned party, जिन्होंने वहां पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, and independent are present. कहाँ प्रेजेंट हो? At the place of counting. She will also issue the certificate to winner. जैसे अब्दुल वो कागद्री जीत गया था ना, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि नहीं? So she should also issue certificate to winner candidate, duly stamped। कैंडिडेट को देगी ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प, दोनों चीज होनी चाहिए। स्टैम्प कितना काम करके इतना वो करेगी तो सरकार की तरफ से उसको 5,000 भत्ता मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस 5,000 रुपए मिलता है जब लोग जाते हैं। फ्री का खाना भी मिलेगा, फ्री का खाना, रहना। अब देखिए नाउ
is the representative elected from each parliamentary constituency called? Elected from each पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी. एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी होती है. इस बार मानसी क्या कहलाएगा उनको बोलो. ठीक है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अच्छा बता रही हूँ. During 2004 elections, how many voters took participate in campaign related activity? बताइए, अभी चित्र बनाया था. During 2004 elections, how many, कितने कॉमन लोगों ने जा करके 250 रुपए लिए नाश्ता पानी किया? How many voters took part? प्रचार अभियान में कितनों ने हिस्सा लिया? इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज. ग्राफ देख के बताओ. 32%. ये बहुत बड़ी चीज है. एक्टिविटी दैट इज 32%. 32%. Yes, sir. तीसरा सवाल देखो. What does EPIC stands for? कृपा EPIC का फुल फॉर्म बताओ. भाई तुम बताती नहीं हो. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. हम ढूंढ के सरल क्वेश्चन लाते हैं तुम्हारे लिए, तुम उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हो. हम कहाँ से और सरल लाएं? So what is EPIC called? Election photo card. Who appoints the chief election commissioner in India? कौन करता है? President. ठीक है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, इसको क्या कहते हैं? चीफ Election Commissioner. इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Nowadays, which machine is used to record votes? Used to record votes. Electronic voting machine. According to Code of Conduct for Election Campaign, which is an incorrect option? According to Code of Conduct, which is incorrect? मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ. That is, party or candidate can use any places of worship for election propaganda. क्या ये बात सही है? तो यही है. तो इसका आंसर है party can use place of worship for campaigning election. ऐसा वो नहीं कर सकती, तो इसलिए ये एक इनअप्रोप्रिएट है. बाकी और भी चीजें दी हैं. नो गवर्नमेंट व्हीकल कैन बी यूज्ड. ठीक है. मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन. पता चला 4 जगह पत्थर लगा दिए कि यहाँ हम पुल बनवाएंगे, यहाँ ब्रिज बनवाएंगे. पत्थर लगा दिए. लोग सोचे पुल बनवाने जाने नहीं को दे दो. पत्थर लगाने का क्या मतलब है?
Once elections are announced, minister should not take big policy decision नहीं ले सकते हो, बड़े निर्णय नहीं ले सकते हो कि अब हम ये वितरण करेंगे, ये वितरण करेंगे, छोटे मोटे काम कर सकते हो, ठीक है। Which party has used the slogan गरीबी हटाओ in 1971? Which party has used slogan गरीबी हटाओ in 1971? INC इसमें लिखा है द कांग्रेस पार्टी, उसके बाद ही इसका विघटन हुआ, दो पार्टी बन गई, तो 37th का आंसर है द कांग्रेस पार्टी। उसके पहले वो कांग्रेस पार्टी थी। Now, who can become a candidate in election? Who can become candidate? कौन चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकता है? Candidate in election. शानवी कौन ले सकता है? बताओ। सही है। A voter whose minimum age is कितना? About 25 years. A voter, तुम अभी ज्यादा आंसर देने लगे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? Now, voters list is also known as सर जो ये 8th क्वेश्चन है उसमें हम लोग और भी चीज ऐड कर सकते हैं, यानी कि मतलब मेंटली फिट होना चाहिए, कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें ये सब इतना ही लिखा है, तो बस एमसीक्यू को मैं फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। उसमें इतना दिया नहीं है। वोटर्स लिस्ट इज आल्सो नोन एज इलेक्टोरल रोल, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा? फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन जो लोकल इलेक्शंस होते हैं पंचायती राज वाले, उसमें फीमेल के लिए कितने % सीट रिजर्व है? 50%। और जो उसमें है ना नारी वंदन शक्ति अधिनियम, वहां पर क्योंकि बाद में पंचायती राज आया तो 50% कर दिया, उसमें तो फिर नई चीज आई थी वो। और ऐसे किसी मैन की सीट काट के तुम फीमेल को दो तो वो तो वहां 15 साल से लड़ रहा है, वो देगा क्या, उसमें सपोर्ट करेगा? तो लोकसभा दैट इज आम चुनाव, जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में 33% एमसीक्यू आ जाए, और जो पंचायती राज है, जो लोकल इलेक्शन है, उसमें 50% याद रखना। नाउ देखिए, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? मेक्स एन इलेक्शन, इसमें मैं सारे ऑप्शन दूंगा। पहला, दैट इज राइट टू चूज। सेकंड, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तीसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑल ऑफ अबव। अभिषेक कौन सा आंसर सही है? Who can be denied the right to vote? Women, people working in private firms, criminal and persons with unsound mind, adult students. कौन इसमें डिनाई किया जा सकता है? Criminals and persons of unsound mind. Now,
अब देखिए कुछ छोटे क्वेश्चन, ये तो एमसीक्यू करा दिए। अब देखिए now how many voters took part in campaign related activities in 2004? So more than 1/3 voters, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 30 कितने परसेंट थे? 32. 32%, more than 1/3 voters have took part। क्योंकि सारे तो वोट डालने जाते नहीं हैं, डालने ही 60% जाते हैं, 70%। तो अगर 32% उसमें आ गया तो समझो मोर देन 1/3 तो हो ही गया। ठीक है, मेंशन वन मेरिट ऑफ रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन। मेंशन, ये शॉर्ट आंसर्स हैं। वन मेरिट ऑफ रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसकी क्या मेरिट है? दैट इट प्रोवाइड्स, so it gives equal chance to opposition party। अपोजिशन पार्टी अगर क्या करेगी? That if they keep raising issue of public concern, they can win election। In next time, अगर 5 साल बाद आने आए हो कि कभी हो ही गई नहीं, तो फिर अपोजिशन तो चुपचाप बैठ जाएगा। 5-5 साल में होने लगेंगे तो इशू रेस करेंगे। What is general election? Elections held in all constituencies at the same times, either same day or within few days। Election held in all constituencies all over India, either on same day। ये तो संभव नहीं है, सेम डे में कैसे हो जाएगा? सेम डे और in span of few days is called general election। ठीक है, it is held for member of parliaments of लोक सभा। किसके लिए होता है? It is held for MPs of लोक सभा। What is by election? By election क्या है? Sometime elections are held for one constituency। जैसे राहुल गांधी ने वायनाड से भी लड़ा, रायबरेली से भी लड़ा, तो अब वो दोनों जगह जीत गए। तो उन्होंने कहा भाई हम वायनाड की सीट छोड़ देंगे, तो अब वायनाड की सीट खाली हो गई तो वहाँ फिर से चुनाव कराना पड़ेगा ना। फिर प्रियंका गांधी वहाँ लड़ी, वो जीत गई। तो कई बार लोग 2-2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह जीत जाते हैं, फिर एक जगह छोड़ना पड़ेगा ना। या कहीं किसी की डेथ हो गई
तो भी हो जाएगा। कोई एक कैंडिडेट मर गया तो भी इलेक्शन उस समय पोस्टपोन हो जाता है, फिर से इलेक्शन होंगे। तो ऐसे किसी को मार थोड़ी ना सकते हो। तो समटाइम्स क्या होता है, दैट इज सीट ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंसी इज वैकेंट। अगर वैकेंट है तो वहां के लोगों का वेलफेयर क्या रुक जाएगा? 5 साल तक वो ऐसे बैठे ही रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दैट कंस्टिट्यूएंसी। ऐसे एक के लिए नहीं होगा, जब 4 से इकट्ठे हो जाएंगी 3-4 महीने में तब होगा। एक एक के लिए ऐसे थोड़ी ना कराया जाएगा। फॉर दैट कंस्टिट्यूएंसी इट इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का नाम होता है उपचुनाव। उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन में मयंक तुम क्या अंतर समझते हो? 2 चीजों में अंतर पूछ रहा हूं, बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। बताओ सर बाय इलेक्शंस के टाइम में जो मतलब पूरे स्टेट या उसका वो होता है, पूरे स्टेट का नहीं होता है। जब कोई इफ सम ऑफ द एमपी और एमएलए डेड, मिड टर्म में बोल, मिड टर्म में पूरे का होता है, पूरी गवर्नमेंट चेंज होती है। और बाय में एक 1-2 या कोई कहीं कोई 3-4 मर गया तो बाई इलेक्शन हो गया, उपचुनाव है। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन को कहते हैं मध्यावधि चुनाव। इफ इट इज ए ग्रुप ऑफ एलाइड ग्रुप है, गठबंधन सरकार है और किसी ने सपोर्ट खींच लिया तो और कोई दे ही नहीं रहा तो फिर से इलेक्शन हो गया, उसको क्या कहते हैं? मिड टर्म इलेक्शन। जैसे अभी तुमने देखा ना 96 के बाद 98 में हुआ था, तो वीपी सिंह की सरकार थी तो बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया, उनकी सरकार गिर गई। इस स्थिति में फिर से चुनाव हुआ, किसी ने उनको सपोर्ट ही नहीं किया। Now, who can stand for election in a SC reserved constituency? SC reserved constituency में कौन स्टैंड कर सकता है? Any person who is of scheduled caste can file nomination and compete for SC reserved constituency. What is significance of APIC? इसका महत्व क्या है? Significance of EPIC. It is given to every person on voter list. ठीक है? So voters are required to carry, इसको ले जाना पड़ेगा to polling booth, ले जाना पड़ेगा, ठीक है, as identity proof for casting vote। अगर वोट कास्ट करना है तो ये आपको ले जाना पड़ेगा। What is significance of legal declaration made by candidate? एक कैंडिडेट ने बता दिया कि मैं इतना पढ़ा हूँ और वैसा पढ़ा हूँ, मेरे कोई क्रिमिनल नॉलेज, इसका कोई मतलब है कि नहीं मतलब है? अगर उसमें से कोई सूचना गलत पाई गई तो क्या होगा बताओ? उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, उसको फिर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा और आगे भी बैन किया जा सकता है कि भाई तुमने फोर्जरी की है, उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। दिखा दो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और तुमको कुछ लिखना पढ़ना आता नहीं है। तो जैसे लालू प्रसाद के बेटे ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल declaration
इसका क्या मतलब है? ए लीगल डिक्लेरेशन made by candidate about क्वालिफिकेशन के बारे में, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एसेट्स, कितनी संपत्ति है। लायबिलिटीज क्या होता है बताओ अर्षिता, लायबिलिटीज क्या होता है? ठीक है, पेंडिंग मतलब तुम्हारी कितनी देनदारियां है, तुमने कहीं से कर्जा तो नहीं ले रखा है, ये सारा डिक्लेयर। लायबिलिटी का क्या मतलब है? देनदारियां, कर्ज। तो इफ एनी ऑफ द दिस इज, ये क्या होगा बताइए? पब्लिश्ड इन, इसको क्या होगा? पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में ये चला जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब में, इन वर्ल्ड वाइड वेब में चला जाएगा, सो दैट वोटर कैन बी अवेयर टू whom they are voting, so that voter can know about the candidates if any of the information is found incorrect, तो क्या होगा? The nomination is cancelled, उसका कैंसिल हो जाएगा। एंड लीगल एक्शन में भी टेकन। नाउ एनीवन हु इज वोटर कैन आल्सो बी ए कैंडिडेट। जो वोटर है क्या वो कैंडिडेट भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम कैंडिडेट हो क्या तुम खुद वोट भी डाल सकते हो? हाँ डाल सकते, अपने ही भी डाल। उसने एक कैंडिडेट था, उसने कहा मुझे 2 ही वोट मिले हैं, मेरी पत्नी ने डाला, मेरी माँ ने डाला, मैंने डाला, क्या इन तीनों ने भी नहीं डाला होगा? इसका मतलब है फोर्जरी हुई है। क्या पता उसकी पत्नी ने ना डाला हो। कह रहा 3 तो मिलने चाहिए था, हम तीनों एक साथ गए थे। एक उसको कोई किसी ने गद्दारी की है। Anyone who can be voter can also be candidate. Comment. Any candidate can cast vote to himself. तुम कहीं के कैंडिडेट बने हो तो तुम वोट डाल सकते हो। कई बार पार्टी क्या है, तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारी यहाँ वोटर लिस्ट नहीं है, तुमको संथाल से हो कहाँ से भेज के कहीं जाओ मथुरा से लड़ो, तब तुम खुद को वोट थोड़ी ना डाल पाओ। तुम वहाँ के बीजेपी को डालोगे, तुम्हारी कंस्टिट्यूएंसी से न लड़ा है, कहीं और से लड़ा दे पार्टी, तब क्या करोगे? खुद को डाल पाओगे? तो इसके लिए क्या है? That is, if a person is above 25 years, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बताइए? Is 25 years or above and mentally fit, also
ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल कंपलसरी है, बाहर वाला नहीं बन सकता। ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम कैंडिडेट and also can cast vote. ये किया जा सकता है। What is the main purpose of election? Main purpose of election is to give people a chance to represent their representative, to elect their representative or replace the correct ruling representative. ये तो है main purpose of election is to give people a chance to elect, कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, their representative, और replace the ruling representative. Name two successful slogans given by different political parties. तो वो सक्सेसफुल है, तो पहला गरीबी हटाओ बाई कांग्रेस पार्टी, 3 बार उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तीनों बार जीती है, लेकिन गरीबी नहीं हटी। कांग्रेस पार्टी, और दूसरा था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। टीडीपी कहते हैं तेलुगु देशम पार्टी, इसको चंद्रबाबू नायडू है इसके, अभी वो सरकार का हिस्सा है। हाँ सर मेरे को जाना था। व्हाट इज बैलेट पेपर? तुमको मालूम है पहले चुनाव ईवीएम में नहीं होते थे, एक पेपर में स्टैम्प से इंक से तुमको ठप्पा लगाना पड़ता था, उसको कहते हैं बैलेट पेपर। फिर उसको फोल्ड करके जैसे गुल्लक नहीं होती है तो उसको बैलेट बॉक्स कहते हैं। तो बैलेट बॉक्स में ऐसे इसमें क्या होगा, एक छेद बना होगा और ये पूरा पेपर होगा, उसमें लिखा रहेगा कि कौन कौन पार्टी के मेंबर हैं। इसमें तुमने इस तरीके का इलेक्शन का साइन होता था, ऐसे ये गोल गोल साइन होता था, तुमने जिसमें लगा दिया फिर मोड़ के इसमें डाल दिया। इसको कहते हैं बैलेट पेपर, और इसको क्या कहेंगे, बैलेट बॉक्स। व्हाट इज बैलेट पेपर? अभी भी मांग उठती रही है कांग्रेस की तरफ से बैलेट पेपर पे चुनाव कराना।
That is, it is a sheet of paper on which name of candidates with their party symbol, जो सिंबल होगा is mentioned. Mention one function of election commission. इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन है? That is implement code of conduct and punish any candidate who violates it. Implements, आचार संहिता लागू करता है. Code of conduct, तुम्हें कैसा कंडक्ट करना है, ठीक है? And punishes the candidate whoever violates it. Name any 6 political parties along with their symbol and leaders. हेड, पहला है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसका सिंबल क्या है? बताओ. दाहिने हाथ का पंजा. दैट इज palm of right hand, दाहिने हाथ का पंजा. और इसके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे. हेड कौन है? मल्लिकार्जुन. ठीक है. बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. इसका है दैट इज लोटस. लोटस विथ 5 पैलेट्स, 5 ही पंखुड़ी होंगी. और इसके हैं कौन? जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा. इंदिरा गांधी की अंतिम इच्छा, अटल बिहारी चलावे रिक्शा. ये भी एक स्लोगन चला था. नाउ तीसरी चीज एसपी, समाजवादी पार्टी. इसके कौन लीडर है? और इसका साइकिल निशान है अखिलेश यादव. आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल. इसके सुप्रीमो कौन है? लालू प्रसाद यादव. दैट इज राष्ट्र. किसका ये बताओ सिंबल क्या है? पार्टी सिंबल. हाँ, दैट इज लालटेन. लालटेन को क्या कहते हैं? लैंटर्न. लैंटर्न. और इसका है लालू प्रसाद यादव. जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड के कौन है? नीतीश कुमार. उनका घड़ी नहीं है ना, सर तीर कमान. जेडीयू दैट इज जनता दल यूनाइटेड. इनका क्या है?
कि क्रॉस बो तीर कमान, तुम्हारी बुक में सब बना है। और नीतीश कुमार यादव, सबके चिन्ह बने, दिखा चार्ट में, ठीक है। और ये कौन सा है? तेलुगु देशम पार्टी, बना हुआ है ना सबका, तेलुगु देशम पार्टी, इसी में बना हुआ है। इसमें होगा या अगले पेज में होगा? अगले चैप्टर में होगा। अगला चैप्टर कौन सा है? अगले में नहीं होना चाहिए, इसी में होना चाहिए। दैट इज बीएसपी क्या होता है? बहुजन समाज, बहुजन समाज पार्टी, इसकी मायावती है। और ये इसका सिंबल है हाथी, एलिफेंट, मायावती। उत्तर प्रदेश में ये सब लोग हैं, मायावती। आपका है झाड़ू, और इसके कौन प्रोपराइटर हैं? अरविंद केजरीवाल। ठीक है। आप आम आदमी पार्टी, दैट इज ब्रूम स्टिक, ठीक है। अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल में डब्लू। Now, what is the final phase of an election? So, what is the final phase of election? It is acceptance of election outcome by defeated party. It is acceptance. अगर हारी हुई पार्टी एक्सेप्ट कर ले, यही फाइनल फेज है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय डिफीटेड पार्टी। बोले ये जनता का वर्डिक्ट है, जनादेश है, स्वीकार कर। डिफीटेड पार्टी, रिजल्ट फाइनल फेज नहीं है। Who vote in larger proportion? कौन ज्यादा वोटिंग करता है? Vote in larger proportion. Unprivileged or privileged? Rich people or unprivileged? Rich or so that is unprivileged people. इसका आंसर है SC, ST, OBC। ये सारे लोग ज्यादा करते हैं। What is code of conduct? Set of norms and guidelines which has to be followed by candidates contesting elections. इतना ही रखो।